क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा हो मैं ठीक हूं, जबकि अंदर गुस्सा उबल रहा हो, या किसी ऐसी पोस्ट पर दिल वाला रिएक्शन दिया हो जिसे आप मन ही मन नापसंद करते हैं? नमस्ते, मीटिंग दी शैडो में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि सामान्य लोग, माता पिता, छात्र, फ्रीलांसर या रिटायर्ड लोग कुछ भावनाओं को क्यों छिपाते हैं। साथ ही कार्ल युंग की शैडो की अवधारणा हमें कैसे समझाती है कि हम जो दिखाते हैं और जो वास्तव में है उनमें इतना फर्क क्यों है। यह सेगमेंट आपके लिए है, फिर चाहे आपकी जिंदगी घर की मेज, क्लासरूम, ऑनलाइन काम या किसी ग्रुप चैट में चलती हो। जहां भी लोग मिलते हैं वहां अक्सर कुछ हिस्सों को छुपाया जाता है। ये हिस्से गायब नहीं होते, बस इंतजार करते हैं। सोशल साइंटिस्ट इसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, जहां असली भावनाओं गुस्सा, दुख, ईर्ष्या या खुलकर खुशी जताने को भी नकारात्मक मान लिया जाता है। 1 गुस्सा, 2 दुख, 3 ईर्ष्या, 4 खुलकर खुशी जताना। 18 देशों के सर्वे बताते हैं कि हमेशा सपोर्टिव माने जाने वाले ग्रुप्स में अंदर ही अंदर नाराजगी और अचानक झगड़े बढ़ जाते हैं। युंग के अनुसार भावनाओं को दबाना शैडो को बढ़ावा देता है। युंग के मुताबिक शैडो हमारे व्यक्तित्व के वे हिस्से हैं जिन्हें चेतना स्वीकार करने से मना कर देती है या सिर्फ नकारात्मक मानती है। इसमें वे गुण होते हैं जो हमें नापसंद हैं और वे भी जिन्हें समाज बहुत ज्यादा कहकर दबा देता है, जैसे आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, महत्वाकांक्षा या खुली जिज्ञासा। भावनाओं को दबाना वैसा ही है जैसे पानी में गेंद को जोर से दबाना। जितनी गहराई से दबाओगे उतनी ही जोर से ऊपर उछलेगी। ये निकलती है दोस्त पर कड़वे व्यंग्य, रोड रेज या देर रात भेजे गए ऐसे मैसेज के रूप में जिसे भेजते ही पछतावा हो जाए। पर्सोना वह छवि है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जिम्मेदार बड़ा बच्चा, दयालु स्वयंसेवक, मस्तमौला दोस्त। हम जितना इस छवि को चमकाते हैं उतना ही बड़ा शैडो भीतर बनता है। शैडो को स्वीकारने का मतलब नकाब उतारना नहीं, बल्कि नकाब और असलियत के बीच खुलकर सांस लेने देना है। हम शैडो को सीधे सामना नहीं करते, हम इसे दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। मैं अपनी प्रतिस्पर्धा को नकारता हूं तो आपको स्वार्थी कहता हूं। मैं दुख दबाता हूं तो दूसरों को जरूरत से ज्यादा भावुक कह देता हूं। परिवार, दोस्त, समाज सब ऐसा करते हैं। जब कोई समाज अपने अंदर की गलतियों को नहीं देखता, जैसे पूर्वाग्रह या लालच, तो वह इन्हें किसी दूसरे पर डाल देता है। युंग ने इसे कलेक्टिव शैडो कहा। आज के सोशल मीडिया फीड में यह साफ दिखता है, जहां असहमति आसानी से दुश्मनी बन जाती है। एक पल सोचिए, दोस्तों, रिश्तेदारों या सेलिब्रिटीज में ऐसा कौन सा गुण है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है? कहीं यही गुण आपके अपने शैडो से तो नहीं निकल रहा? अभी कोई फैसला ना करें, बस इसे याद रखें। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि शैडो से दोस्ती करने के 3 फायदे हैं। कम प्रोजेक्शन, झगड़े साफ और सीधे हो जाते हैं। भावनात्मक आजादी, भावनाएं भारी नहीं, सच्ची लगती हैं। रचनात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो ऊर्जा दबाने में जाती थी अब कला, निर्णय और जीवन में खुशी देती है। हमारा सफर कुछ इस तरह होगा। मन की बुनियादी समझ, सपने और रोज की जिंदगी में शैडो को पहचानना, व्यावहारिक तकनीक जैसे कल्पना, क्रिएटिव एक्टिविटी, समाज में कलेक्टिव शैडो और शैडो इंटीग्रेशन के साक्ष्य और नैतिकता। शैडो वर्क में गहरी भावनाएं उभर सकती हैं। हर लेसन में ग्राउंडिंग टिप्स, श्वास व्यायाम, बॉडी स्कैन और बहुत कुछ होगा। इनका इस्तेमाल जरूर करें। भावनात्मक सुरक्षा कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। आगे बढ़ने से पहले एक पोल का जवाब दें। कौन सी भावना आज आपके शैडो में हो सकती है? गुस्सा, महत्वाकांक्षा, इच्छा, दुख या पता नहीं? सभी के गुमनाम जवाब देखकर समझ आता है कि हम सबके पास एक छुपा हुआ बैग है, सिर्फ सामान अलग अलग है। एक ऐसा पल याद करें जब आपने शांति के लिए सच्ची बात नहीं बोली। कौन सी भावना दब गई? क्या बाद में यह अचानक कहीं और निकली? 3 मुख्य बातें याद रखें। शैडो में छुपे गुण सिर्फ बुरे नहीं होते। प्रोजेक्शन इसका पसंदीदा तरीका है। स्वीकार करने से ऊर्जा और रचनात्मकता बढ़ती है। पहला मिथक, शैडो सिर्फ बुरा होता है। सच, इसमें साहस, जोश और प्रतिभा भी होती है। दूसरा,
शैडो स्वीकारने का मतलब बेकाबू होना है। सच ये अपने आवेगों को जानकर बेहतर फैसले लेना है। प्रकाश की कल्पना करने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि अंधकार को जागरूक करने से मिलता है। कार्ल युंग। हमारा मकसद अंधकार भगाना नहीं, उसे समझना है। तैयार हैं? तो लाइक करें खुले मन से और रेडी हो जाए, एक पेन और अपने लिए भरपूर करुणा लेकर।